नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एवर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज के क्वेश्चंस है फिजिक्स से रिलेटेड। और आज का पहला क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है लगभग 5 डेसिबल, ऑप्शन बी है लगभग 10 डेसिबल, ऑप्शन सी है लगभग 30 डेसिबल, ऑप्शन डी है लगभग 100 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता लगभग 30 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है बेंजीन, ऑप्शन डी है चमड़ा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। उपयुक्त चारों ऑप्शनों में से पारा या मरकरी ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है तथा इसका प्रयोग थर्मोमीटर बनाने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है? ऑप्शन ए है 29 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 49 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर पैमाने पर 29.6 र्यूमर तथा केल्विन पर 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? ऑप्शन ए है सोने की, ऑप्शन बी है चांदी की, ऑप्शन सी है पारे की, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। थर्मस बोतल पर चांदी की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि पेय पदार्थ कुछ समय तक उसी ताप पर रह सके। यह परत अपनी विशेष बनावट के कारण चालन, संवहन और विकिरण क्रियाओं को संपन्न होने से रोकती है। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? ऑप्शन ए है पानी के बहने से, ऑप्शन बी है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी है रसोई गैस से, ऑप्शन डी है ठोस को पिघलाने से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में संपीड़ित गैस फ्रियोन का इस्तेमाल होता है तथा एयर कूलर भी कमरे को ठंडा रखने के लिए संपीड़ित गैस का इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन है, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को परातों काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि? ऑप्शन ए है लोहा भारी होता है, ऑप्शन बी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन सी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा कुचालक है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। लोहा लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए सर्दियों में सुबह के टाइम लोहा ज्यादा ठंडा होता है लकड़ी की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है? ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। 25 सेंटीमीटर मनुष्य की स्वस्थ आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन ए है इसकी आणविक संरचना के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के शोषण के कारण, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी है कुछ अन्य निहित गुण के कारण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जगमगाता है। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश का परिक्षेपण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है। प्रकीर्णन उस घटना को कहते हैं जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती है तो उस माध्यम में उपस्थित कणों द्वारा उसे सभी संभव दिशाओं में फैला दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण है? ऑप्शन ए है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन बी है प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का ध्रुवण,
ऑप्शन डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मृग मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें व्यक्ति को अस्तित्वहीन तालाब नजर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए है नीला प्रकाश, ऑप्शन बी है हरा प्रकाश, ऑप्शन सी है लाल प्रकाश, ऑप्शन डी है पीला प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नीले प्रकाश में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है तथा लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ऑप्शन बी है उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, ऑप्शन सी है वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, ऑप्शन डी है वे सूर्य से उत्पन्न होती है। उपयुक्त चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन डी गलत है। कॉस्मिक किरणें सूर्य से उत्पन्न नहीं होती है, यह ब्रह्मांड में स्थित अन्य पिंडों से निकलती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अवतल लेंस से, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस से, ऑप्शन सी है ठीक नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष का कारण प्रतिबिंब का आंखों के रेटिना पर न बनकर कुछ आगे बढ़ना होता है। अगला प्रश्न है, कार चलाते समय पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है बैंगनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तथा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है।